हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सुधांशु कुमार। स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आप हमारे पीछे देख रहे हैं हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर यहाँ पे जो इनकी क्लास चल रही है उसी की स्टेयर्स की यहाँ पे कैलकुलेशन कराने आए हैं, यहाँ पे दिखाने आए हैं कि राइजर क्या है, ट्रेड क्या है, किस तरीके से वेस्ट स्लैब की वॉल्यूम निकलती है, किस तरीके से वेस्ट स्लैब की लेंथ निकलती है, क्या क्या कैलकुलेशन है स्टेयर्स की, इसकी पूरी पार्ट हम अपने इंजीनियर के साथ समझने वाले हैं। आइए मिलते हैं अपने सबसे पहले इंजीनियर के साथ और जानते हैं उनसे कि आज की क्लास में उन्होंने स्टेयरकेस के बारे में क्या क्या पढ़ा है। तो हेलो, आपका नाम क्या हुआ? गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम हिमांशु भास्कर है। सितंबर बैच में मैं यहाँ से ट्रेनिंग ले रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया, इतना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया स्टेयरकेस के बारे में जिसकी कोई हद नहीं। हर चीज़ को बताया गया है। जैसा ये चीज़ बताई गई है यहाँ पे जो बताया गया है इसे वो कहते हैं राइज। इसको कहते हैं राइजर और इसको कहते हैं ट्रेड्स। अब राइजर का जो बताया गया डायमेंशन है वो 150 mm है, यानी मतलब 0.15 है, और जो ट्रेड का बताया गया है वो है 250 mm। तो अब ठीक है सर, ये हो गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं तो ये देखते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा। वहाँ पे कैमरामैन वो ऊपर वाली जो दिख रहा है वो है फ्लाइट है सर, वो फ्लाइट है। और जो वहाँ से जो स्ट्रेट में दिख रहा है स्लैब जैसा, दैट इज द लैंडिंग है। अभी यहाँ पे हम कैलकुलेशन पढ़ाया गया है कि ये वाली जो पोर्शन है यहाँ से लेके जो यहाँ तक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये पोर्शन देखिए सर, यहाँ से देखिए इसे कहते हैं, मतलब इस पोर्शन से लेके पोर्शन तक दिखाएगा कैमरामैन वहाँ पे कि ये वाली जो पोर्शन है, ये वाली जो लैंडिंग वाली पोर्शन है, लैंडिंग वाली पोर्शन को छोड़ के जो बीच में आप देख रहे हैं वहां से लेके जो वहां तक गई है वो उसकी जो पूरी लेंथ है, ये किसकी लेंथ होगी? ये वेस्ट स्लैब की लेंथ हो जाएगी। वेस्ट स्लैब की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। मतलब कॉर्नर से भी आप पकड़ सकते हैं, यहाँ से लेके वहां तक की जितनी भी लेंथ है वो वेस्ट स्लैब की लेंथ हो। अगर मैं फ्लाइट की बात करूँ तो फ्लाइट किसे बोलते हैं? सर इस पॉइंट से लेके वहां पे मिड लैंडिंग तक जो है वो जो एक फ्लाइट होगी। यहाँ से मिड लैंडिंग से लेके जो स्लैब तक है आप देख रहे होगे तो वो एक दूसरी फ्लाइट होगी। यानी यहाँ पे इस स्लैब से लेके, इस फ्लोर से लेके ऊपर के फ्लोर तक यहाँ पे हमें दो फ्लाइट देखने को नहीं। मतलब आपकी जो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है और मिड लैंडिंग बीम तक की जो पॉइंट है वो आपकी एक फ्लाइट हो गई। तो आप यहाँ पे जो आए हुए हैं, जैसे आपने पढ़ा कि हमारी राइजर की जो हाइट होती है 0.15 होती है, ट्रेड की जो होती है 0.25 होती है उसकी। तो आप यहाँ पे विजुअलाइज कर पाए हैं क्या कि इसकी लेंथ कितनी है? इंजीनियर यहाँ पे आइएगा और हमें जो है ट्रेड की लेंथ निकाल के दिखाइए कि ट्रेड की लेंथ कितनी है। यहाँ पे दिखाओगे आप, कैमरामैन यहाँ पे आइएगा, ट्रेड की लेंथ यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये वाली जो यहाँ आए हुए हम लोग, यहाँ पे ट्रेड की लेंथ कितनी है। यहाँ पे आए हुए जैसे हमारा जो 250 है तो 250 हमारा यहाँ है, लेकिन 250 से थोड़ा सा ये आगे आया हुआ है। अगर हम राइजर की बात करें तो ये हमारी जो ये वाली पोर्शन है, अगर हम बात करें तो यहाँ जो एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कीजिए, यहाँ पे 150 का यहाँ पे जो राइजर, यहाँ पे एग्जैक्ट 150 का राइजर है। लेकिन हमारा जो ये ट्रेड है, ट्रेड हमारा जो है थोड़ा सा ज्यादा आ गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो है 27 है, मतलब क्या है 270 mm। लेकिन एक जो स्टैंडर्ड साइज होता है हमारा ट्रेड का वो 250 होता है और राइजर का स्टैंडर्ड साइज होता है वो 150 होता है। तो आप यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर्स को कंफ्यूजन होता है कि सर वेस्ट स्लैब की लेंथ कैसे निकलती है, उसकी वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं क्या इंजीनियर? यस सर, बिल्कुल सर, ये बता सकते। कैमरामैन यहाँ पे दिखाइएगा किस तरीके से। यस सर, हम ये बता सकते हैं। दे दो इसके स्टेयरकेस की। हाँ, यहाँ पे देखिएगा इंजीनियर, मेरे इंजीनियर ने कितने ही बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है स्टेयरकेस को हूबहू जो इनकी ड्राइंग में है उन्होंने कॉपी में उतार रखा है आपको समझाने के लिए। तो आप यहाँ से किस तरीके से वेस्ट स्लैब की वॉल्यूम निकालते हैं, किस तरीके से वेस्ट स्लैब की लेंथ निकालते हैं, कॉपी पे निकाल लीजिए और आपको ये बहुत ही आसानी तरीके से बताने वाले हैं। तो स्टार्ट कीजिए हिमांशु जी। सर ये अगर लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब की निकालते हैं तो उसके लिए हमें एक फार्मूला लगता है, वो होता है पाइथागोरस का थ्योरम। पाइथागोरस का थ्योरम होता है दैट इज h = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे याद देखिए कि हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट अगर हमें निकालने का है तो हमें पता होना चाहिए कि राइजर का जो हाइट है, यहाँ पे जो हमारे ड्राइंग में दिया गया है वहाँ पे राइजर का साइज है 150। उसके हिसाब से हमें राइजर कितने हैं वो देखना पड़ता है। तो आप गिने कितने हैं? यहाँ पे हमने जब गिने हैं तो इसके राइजर है 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे हमने राइजर देखिए 9 है, उसको मल्टीप्लाई किया गया है 0.15 से। 0.15 से क्यों किया? राइजर की जो हाइट है हमारी 150 mm की है, तो इसलिए 9 राइजर है, उसको मल्टीप्लाई गया 0.15 से, उसका आंसर है गया 1.35। फिर हमें चाहिए बेस का याद निकालने के लिए हमें ट्रेड की सहायता से निकाल सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड है 9 है, जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 9 से, यानी क्या हो जाएगा, हमें आंसर मिल रहा है 2.25 का। अगर हमें अभी लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब निकालने का है तो फार्मूला ले लिया हमने h =
2.25 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, आपका बेस का स्क्वायर 2.25, ठीक है। 20 का स्क्वायर लिया प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जब हमने इसको सॉल्व करते गए तो हमारा आंसर मिला 2.62 मीटर। 2.62 मीटर का। मतलब आपने क्या किया कि आपने जो यहाँ पे जो बेस की स्क्वायर किया, उसके बाद आपने परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो 1.25 आया उसका स्क्वायर किया, तो आपने 2.62, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक की पोर्शन आपकी बेस स्लैब की लेंथ निकल गई जो कि 2.62 था। अगर हम इसकी वॉल्यूम निकालना चाहें तो कैसे वॉल्यूम निकालेंगे? वॉल्यूम निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ स्लैब कितने, वेस्ट स्लैब कितने हैं। तो यहाँ पे 2 होता है, लेंथ हमें मिला 2.62 का, और हमें जो विड्थ मिला है, जो विड्थ मिला है, विड्थ कहाँ से लेंगे आप? यहाँ से ड्राइंग से, यहाँ से लेंगे, ये विड्थ से देखिए, ड्राइंग से लेंगे 1.175 मीटर होता है। अगर विड्थ की बात करें, अगर ये स्टेयरकेस में बात करें, विड्थ हमारी कौन सी पोर्शन हुई बताओ आप? विड्थ ये वाली पोर्शन, यहाँ पे चेक करके बताओ कि विड्थ कौन सी पोर्शन। अगर ये देख रहे हैं यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये पूरा वेट हो गया। सर पकड़िए, दिखाइए आप यहाँ पे, एक इंजीनियर उनका हेल्प कीजिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके हम यहाँ तक, इस चीज को हम वेस्ट स्लैब कहेंगे, और इस सॉरी वेट कहेंगे, और विड्थ है यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक के ये है विड्थ है, और ये विड्थ है 1.5 मीटर है, यहाँ पे दिया गया है। लेकिन अगर हम एक ड्राइंग की बात करेंगे तो एज पर यहाँ पे जो दिया गया एक्चुअल साइड पे जो दिया गया है 1.5 मीटर का विड्थ दिया गया है, लेकिन हमारे गिवन ड्राइंग के हिसाब से इसकी विड्थ हो जाएगी 1.175 मीटर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे विड्थ में ले लिया 1.175 मीटर, और हाइट ले लिया हम, वो है यहाँ पे 150। ये देखिए बेस स्लैब की जो हाइट है वो 150 है। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो दिख रहा है, यहाँ से ये पॉइंट जो राइजर का एंड पॉइंट, और ये जो स्लैब दिख रहा है डायगोनल में, ये जो चीज दिख रहा है, ये डिस्टेंस होता है वेस्ट स्लैब का, आपको गिवन में जाए हैं। इसको जब हम कैलकुलेशन करते हैं वो है 0.92 क्यूबिक मीटर आता है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे वेस्ट स्लैब की वॉल्यूम यहाँ पे आपने निकाल लिया, किस तरीके से हम लोग इसकी लेंथ निकालते हैं, तो इन फ्यूचर आपको कहीं भी अगर आप साइट पे जाते हो और अगर आपको वेस्ट स्लैब की वॉल्यूम और लेंथ निकालनी हो, या फिर राइजर और ट्रेड की कैलकुलेशन करना हो, कुछ भी आपको शटरिंग से लेके आपको कैलकुलेशन, आपको कॉन्क्रीटिंग करना है, कभी भी कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। यहाँ पे इतना अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया गया है, और एक्सप्लेन किया जाता है विद द प्रैक्टिकल सेंस। यहाँ पे तो वीडियो पे सर आपने तो, हमें तो यूट्यूब में जो आते हैं आपकी वीडियोस है, या फिर प्रैक्टिकली करके दिखाया है, एक एक चीज हाथ पकड़ के सिखाया जाता है। इतना अच्छा सिविल गुरुजी में मेरे ख्याल से आज तक तो मैंने नहीं देखा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वही चीज है कि अगर आप भी देख रहे हो, आप हमारा इंजीनियर का ये रिव्यू है, तो अगर आप भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इस तरीके से आप चीजों को विजुअलाइज करना चाहते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप अनस्किल्ड इंजीनियर हैं, आप कहीं काम कर रहे हैं लेकिन चीजों को आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो सिविल गुरुजी का प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट होगा। नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर 9111001234 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं एडमिशन लिंक और रजिस्ट्रेशन लिंक दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलेंगे इन्हीं लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।